यार आप शादी करा रहे हो या कोई सौदा कर रहे हो? भाई आप मुझे ये बताओ, आपको 5 लाख रुपए चाहिए या नहीं? 6 लाख। डन। हाँ लेकिन ये बात याद रख। जबान का पक्का है मिट्टू? नाम क्या तुम्हारा? मिट्टू। अब्दुल रशीद लिख दें, आप मिट्टू लिख दें। ये बैंक कहाँ पर है? कहीं से भी कैश करवा ले। अरे भैया मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं लखपति बन गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बस जो हमारी डील हुई है ना, वो याद रखना। इसके अलावा भी मैं तुम्हें और बहुत कुछ दूंगा, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। किसी को पता चला या फिर तुमने कोई होशियारी की कोशिश की, तो जिस तरह ये पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ये पैसे मैं तुमसे वापस ले। अरे सर जी आप उसकी तो फिक्र ही मत करें, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। लेकिन शादी कब करनी है भाई? तलाक का तो मुझे पता है कब देनी है, वो तो अगले दिन ही देनी है। लेकिन शादी होगी तो तलाक दूंगा ना। कब करा रहे हो? बता दूंगा। वैसे ये अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं? वो ऐसे ही मैंने कहा शादी के लिए खरीद लूंगा, थोड़े से पैसे भी आ गए थे। जल्दी चाय पी लें, बस मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊं चेक। आप आ गए? हाँ तो एक कप कॉफी बनाओ मेरे लिए गरम गरम। जी। नगमा इधर आओ बेटा। अरे 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 देखो मेरा बेटा, दादा आ गए। मैंने कहा था ना, दादा आते ही सबसे पहले अपने पोते से मिलेंगे। मेरा प्यारा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लो भाई, ये इसके लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये क्या है? ये तो फाइल है। तो क्या आपका इरादा अभी से मेरे बेटे को दफ्तर भेजने का है? ये क्या मौसम? वो डिफेंस वाला जो फ्लैट है वो मैंने रजा के नाम कर दिया। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं सोच रही थी कि रजा फ्लैट में रहेगा। नहीं बेटा, ये तो इसका पहला तोहफा है हमारी तरफ से। नहीं नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, इतना बड़ा नाम है आपका, इतनी इज्जत करते हैं लोग आपकी, इतने बड़े बड़े घर है आप, माशाल्लाह से इतना सब कुछ है आपके पास, और आपका पोता फ्लैट में रहेगा। क्या हुआ नगमा? ये कौन सा रहने जा रहा है उसमें? और तुम इतनी नाशुक्री क्यों कर रही हो? ये तो इसलिए है कि बड़ा होगा तो इसके काम आएगा। अरे नहीं 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 नहीं, तौबा तौबा, मैं नाशुक्रापन क्यों करूंगी? भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेटा दादा को शुक्रिया बोल। ये कैसे शुक्रिया बोलेगा? ये तो अभी बहुत छोटा है ना, मगर देखे खुश हुआ है ये बहुत। जीते रहो। मैं जरा आती हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया जो फ्लैट उसके नाम कर दिया। इससे अच्छा तोहफा और हम दे ही नहीं सकते थे। हाँ, वो वकील ने पेपर्स ही आज दिए हैं मुझे, वरना असूली तौर पर तो तकरीब वाले दिन ही ये इनको हैंड ओवर कर देना चाहिए था। जी, आप कॉफी फ्रेश ले। हो जाएं, मैं कॉफी लाती ठीक। अब मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं भाईजान, कहाँ है सुहाना?
सुहाना नहीं है। नहीं है? क्या मतलब? जा चुकी है वो अपनी बहन के साथ। तुम क्यों उसे ढूंढने आए हो यहाँ? क्यों जा चुकी है? इसलिए कि अब उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि तुम उसे तलाक दे चुके हो? भूला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं भूला। अगर भूल जाता तो सुकून से बैठा होता। मुझे सुहाना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं प्लीज, कब गई है वो? देखो महाराज, मुझे मालूम है कि तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन इसी के लिए कहा जाता है कि जब तीर कमान से निकल जाता है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। और अब तीर कमान से निकल चुका है। सुहाना को वापस लाने का अब कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तरीका है तरीका। महाराज, महाराज, महाराज मेरी बात सुनो। महाराज, पागल हो गया है। देखा आपने कैसे पागल हुआ जा रहा है। अगर इसने खुद को कुछ कर लिया तो? अब इतना भी पागल नहीं हुआ है कि खुद को नुकसान पहुंचा ले। तो क्यों खामखा टेंशन ले रही हो? मुझे इस घर में टेंशन नहीं चाहिए। इन्हीं टेंशन की वजह से तो मैं वो घर छोड़कर यहां आया। सुकून चाहिए मुझे। अच्छा रिलैक्स हो जाए। तुम्हारे ख्याल से महाराज कहाँ गया होगा? मेरे तो ख्याल से सुहाना की बहन के घर ही गया होगा। अच्छा है, बहनों ही के हाथों जूते खा के निकलेगा तो दिमाग ठीक हो जाएगा। खैर छोड़ो इन बातों को। प्लीज मेरे लिए कप चाय बना दो यार, सर फटने लगा है। जी। और शर्मीन प्लीज मुझसे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम वाली बात मत करना, मुझे नहीं सुननी। जी। जी पापा, आपने बुलाया? मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। आओ बेटा, बैठो। जी। देखो बेटा, मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों बन के पाला है। तुम्हारी तरबियत में भी किसी किस्म की कमी भी नहीं आने दी। जी पापा। लेकिन बेटा फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान बेटी से शेयर करते हुए झिझकता है। इस घर में हम दो ही तो रहते हैं, तीसरा तो कोई भी नहीं है जो मेरी बात तुम तक पहुंचा सके। तो पापा, हम आपस में एक दूसरे से बात करते तो हैं। इनफैक्ट मैं तो आपसे हर बात शेयर करती हूँ। हाँ, लेकिन अब जो बात मैं कहने लगा हूं वो मैंने कभी तुमसे कही भी नहीं। जी पापा, कहिए, मैं सुन रही हूँ। बेटा माशाल्लाह अब तुम बड़ी हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा खानदान है, और फिर ये कि हम उनको बरसों से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए। मेरी बात सुनो इरम, महर के 5 लाख उसके अकाउंट में आ गए और इद्दत के 3 महीने भी गुजर गए, और तुम कह रही हो कि बालाज ने ऐसा कर दिया है। मुझे तो लग रहा है कि उसके घर वाले मिले हुए हैं।
जब भी मैं कहता था लव मैरिज नाकाम होती है और उसका यही अंजाम होता है, तभी मैंने कहा था शादी मत करो। अली, आपको पता है मैंने कितनी कोशिश की है, कितना नहीं समझाया, मगर वो समझ ही नहीं रही थी, भागने के लिए तैयार थी। तो मैं क्या करती? तो उसका यही अंजाम होना था। तुमने जो किया उसका अंजाम यही हुआ है। मैंने तो खानदान देख के ये शादी की थी। लानत तो ऐसे खानदान पर, और तुम फिर उसी बहस पर अटक गई, या फिर ये साबित करना चाहती कि वो लोग ठीक थे। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ? तुम्हें टेंशन नहीं है कि तुम्हारी बहन की तलाक हो गई है? और तुम्हें तो यकीन होना चाहिए था इस शादी का यही अंजाम होना है। और तुम्हें क्या लगता है सुनैना मासूम है? उसने कुछ नहीं किया होगा। और तुम बालाज और उसके घर वालों पे इल्जाम लगा रही हो। यहाँ तक तो ठीक है उन्होंने बताया नहीं, लेकिन तुमने भी तो उसे 3 महीने तक फोन नहीं किया। किया था अली, और सुहैना से तो मेरी बात भी हो रही थी, 3-4 दफा बात हुई है, मगर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया उसने? यही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। अली खुदा के वास्ते इतना शोर शराबा मत डालें आप। अच्छा तुम बताओ, उसे यहाँ से ले जाना आसान होगा? मुझे वापस जाना है और जॉब भी ज्वाइन करनी है और वीज़ा भी देना है, और तुम्हें क्या लगता है ये सब खड़े खड़े हो जाएगा? अली मुझे पता है ये सब इतना आसान नहीं है, आप परेशान नहीं हो, हम इसे साथ ले जाएंगे। आप अपनी तैयारी करें, कोई मसला नहीं होगा। कोई मसला नहीं है? तो कोई मसला तुम्हें लगता है कि कोई मसला नहीं है? मुझे अगर वो मेरे सामने आया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ बालाज, तुम ठीक हो? तुम्हें पता चला कि मैं... हाँ मुझे पता चल गया है, मैं गया था भाई के घर। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सुकून से रहो, मैं आ रहा हूँ अभी। नहीं बालाज, तुम यहाँ मत आना प्लीज। देखो अभी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। बालाज खुदा के वास्ते, आप ही और भाईजान बहुत गुस्से में हैं, प्लीज तुम यहाँ मत आना, यहाँ तमाशा खड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा सुनैना, उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। नहीं होगा ना बालाज, तुम कुछ नहीं जानते। अच्छा मैं फोन रखती हूँ और मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी, तुम प्लीज कॉल मत करना, ओके? अल्लाह हाफिज। मैं मानती हूँ बेटा कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, और इसके जिम्मेदार हम हैं। हमें तुम्हारे घर वालों से शादी के बारे में कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था, सब कुछ बता देना चाहिए था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने शादी का इतना ख्याल रखा। अब वो पहले से काफी बेहतर है बेटा। वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ आंटी। वो बिल्कुल ठीक हो गया है। शायद तुम इसलिए ये बात कर रही हो कि तुमने उसकी पहली वाली कंडीशन नहीं देखी। अब तो वो तुम्हारी वजह से बहुत बेहतर हो गया है। आपको सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं है। आपको इस बात का अंदाजा है कि मैं किस वक्त से गुजर रही हूँ, किस अजाब में हूँ मैं, कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, आपको अंदाजा भी है? बिल्कुल एहसास नहीं है आपको। हाँ बेटा मुझे एहसास है, बस तुम अल्लाह से दुआ करो। मैं भी दुआ करती हूँ, अल्लाह सब ठीक कर देगा, बहुत बेहतर हो जाएगा बेटा। कुछ भी ठीक नहीं होगा आंटी, आप खुद बताएं, मैं कब तक शादी की इन बेवकूफियों को बर्दाश्त करती रहूंगी?
कब तक उसे बच्चों की तरह संभालती रहूंगी? मैं भी इंसान हूँ, मेरी अपनी भी एक जिंदगी है, कुछ ख्वाहिशें हैं मेरी। नहीं क्या क्या सोचकर मैं इस घर में आई थी और मुझे क्या मिला। मैं जानती हूँ बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मुझे अफसोस है कि तुम अपनी खाला के घर में रहना चाह रही थी और तुम्हें इस तकलीफ की वजह से वापस आना पड़ा। मगर अब तुम जा सकती हो, जितना चाहे रह सकती हो वहां पर। मुझे कोई एतराज नहीं बेटा। मैं नहीं जा सकती आंटी, साथी मुझे जाने ही नहीं देगा। वो मेरे जाने के बाद यहाँ पर हंगामा करेगा। और आपको पता है उसने मेरी खाला से पता नहीं क्या क्या कहा है कि वो लोग डरने लगे हैं, मुझे मना करते हैं वहां जाने से। बस बेटा, एक ये मसला बन गया है कि तुम हमारे बेटे की मजबूरी बन गई हो। जब तुम नजरों से ओझल हो जाती हो ना, तो वो पागल सा हो जाता है। लेकिन वो मेरी मजबूरी नहीं है। अम्मा अम्मा अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, तुम्हारी कसम, बल्कि नहीं, तुम्हारी जान की कसम, बल्कि अब्बा के मरे हुए मुंह की कसम, उन्होंने फाइल मुझे दे दी है और फ्लैट रजा के नाम कर दिया है। आय हाय नगमा, भाई मुझे तो तेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। तो वैसे भी बेपर की उड़ाती है भाई, ये किस तरह पागल हो गया है? क्या बेकार की बातें कर रही हो अम्मा तुम भी। अरे पागल हो गया है वो पोते की वजह से, पोते की खुशी में। देख नगमा, मेरी बात जरा गौर से सुन ले। अगर किसी और को औलाद हो गई ना तो सब कुछ बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ अपने ससुर से बात कर और उनसे कह कि मुझे पैसे दे, किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े बच्चे के लिए। अम्मा तुम भी ना कभी नहीं बदल सकती हो भाई। मैं पैसे वैसे नहीं मांग सकती उनसे, पैसे तो वो मुझे वक्तन फवक्तन देते ही रहते हैं खर्चे के लिए। ए बात सुन, बावलापन मत कर, जो कह रही हूँ ना बस वो कर। और अपनी सास से मत कहना, ससुर से कहे कि बच्चे के लिए अगर मुझे कुछ खरीदना पड़े ना तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। देख लोहा भी गर्म है, मार दे चोट। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो अम्मा, करती हूँ कोशिश बात करने की, पर आज तो मुझे खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। अच्छा सुन, वलीद को तूने बताया था? ओहो नहीं अम्मा, उन्हें कुछ भी नहीं पता। अरे अच्छा ही नहीं बताया, बताना भी मत, कहीं वो अपने बाप से कह दे कि ये तुम क्या कर रहे हो। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं तो खुशी के मारे फाइल रख के बैठी थी कि वलीद आएगा तो उसे फौरन दिखाऊंगी। अरे हटा परे, छुपा दे फाइल को अलमारी में और इसे दिखाना भी मत। और सुन, कल तो यहाँ आ जाना, जरूर आना मेरे पास। हाँ हाँ ठीक है, कल फिर आके बाकी की बातें करूंगी। अल्लाह हाफिज। क्या क्यों दे रही हो पानी? इतना फारिग टाइम है कि तुम्हारे पास? जाओ ऊपर, मुन्ना सो रहा है अकेला है, उठेगा तो डर जाएगा। क्या? कुछ भी नहीं। ऐसे मुंह क्यों लटका के खड़ी हो? वो भी अकेले, इतनी उदास। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है ना, साफ तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। अब बताओगी क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? आंटी ने तो नहीं कुछ कहा? नहीं,
उन्होंने कहाँ कुछ कहा। तो फिर क्या हुआ है? इसमें बहुत परेशान हो गई हूँ भाभी। हाँ तो परेशान हो तो बात करो, अपने दिल का बोझ हल्का करो। बताओ क्या हुआ है? शादी के साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता है, मुझे बहुत तंग करता है। सोने नहीं देता, सोते वो उठा देता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ। समझ सकती हूँ मैं कि तुम भी तो बहुत अजीब हो ना। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो शादी की रात ही जब वो मेरा घूंघट उठा रहा था ना और मुझे पता चलता कि वो पागल है, लात मार के चली जाती वहां से। कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, और जब मुझे पता चला तो मैं कुछ करने के काबिल नहीं थी। समझ सकती हूँ मैं कितना मुश्किल वक्त गुजार रही हो तुम। कहने को तो मेरा मियाँ भी पागल है, मगर वो तुम्हारे शादी जैसा पागल नहीं है, ना ही उसकी तरह बदतमीजी करता है। बदतमीजी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोते हुए में से उठाता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है। अब तो ठीक ठाक बात भी कर लेता है मुझसे, माफी भी मांगी है उसने मुझसे। बहुत बार माफी मांगी, फिर जाके मैंने माफ किया। अब तो खैर से औलाद भी हो गई। औलाद से याद आया, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। अंकल ने फ्लैट मेरे नाम कर दिया है। वाह, मुबारक हो। शिफ्ट हो रही हो? शिफ्ट? मैं पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों शिफ्ट होंगी? भाई मैं तो उस फ्लैट को किराए पे दे दूंगी ताकि उससे जो पैसा आए उसको मैं अपने ऊपर खर्च करूं। और वैसे भी होना तो अभी बहुत छोटा है ना, अब जब तक वो छोटा है उसको बंद करके तो नहीं रख सकते, तो बस ठीक है किराए पे चढ़ा देंगे, किराया आता रहेगा, हमारा काम चलता रहेगा। मुबारक हो बहुत बहुत। मुन्ना है कहाँ? उसको लेकर क्यों नहीं आई? ऊपर है, सो रहा है। बहुत थका दिया उसने मुझे, तंग करके रख दिया है। ए पप्पू, इधर तो आ। हाँ चाची। ये ले, भाग कर जा, 1 किलो गुलाब जामुन पकड़ के ले आ। क्यों, क्या हुआ? नगमा क्या फिर से बच्चा? ए बकवास बंद कर, तुझे क्या, चल जा। अच्छा खाला, लाता हूँ। चाची किसके लिए मिठाई मंगा रही हो? तुम्हें भी पता चल गया क्या? हाँ, मुझे तो सब पता है, मुझे सब पता चल जाता है। तो तुम्हें किसने बताया? नगमा ने। तो नगमा को कैसे पता? नगमा को कैसे पता नहीं होगा? तो फिर यार मुझे क्यों कह दिया कि किसी को मत बताना? किसने? पहले तुम बताओ, नगमा ने क्या बताया तुम्हें? नगमा के ससुर ने उसे फ्लैट दिया है, पोते को। अबे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तू क्या कह रहा था? हाँ, वो मैं कह रहा था कि शादी कर रहा हूँ मैं। वाकई? अरे तुझे कौन बावली मिल गई है भाई? हाँ, ये तो तुमने सही कहा कि है तो वो बावली, लेकिन वो क्या है ना कि दुनिया में जितने बावले हैं ना उतनी बावलियां भी रखी है अल्लाह ने दुनिया में, तो एक मुझे भी मिल गई। वैसे ये बात मुझे बतानी नहीं थी, अब ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान में रहनी चाहिए। हाँ। आई मिट्टू, कसम खा, वाकई तू शादी कर रहा है? तेरी जान की कसम, शादी कर रहा हूँ मैं। चल ठीक है, तेरी शादी की सारी तैयारी मैं करूंगी। हाँ, इसीलिए आया था मैं कि करोगी तो तुम सब, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। बताओ शॉपिंग करानी है कि नहीं? यार वो क्या है ना कि मुझे औरतों की चीजें लेनी नहीं आती। भाई तुम मेरे साथ चलोगी, पसंद तो मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे मैंने बड़ी महंगी शॉपिंग की थी नगमा के लिए, सारी जमा पूंजी लगा दी है। ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, सब पता है मुझे। उसकी सास ने तुम्हें पैसे दिए थे महंगी शॉपिंग के लिए। वैसे पैसे तो मेरे पास भी बहुत है भाई, मैं भी तारिक रोड जाके शॉपिंग करूंगा। तुम क्या समझिए, तुम्हारे पता जाके शॉपिंग करूंगा। चल ठीक है, मिठाई खा के जाना फ्लेट की। रख लियो मेरे लिए, बाद में खा लूंगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम करने हैं मुझे।
इसे कौन बावली मिल गई है? कोई पागली होगी। नताशा, तुम बहुत प्यारी हो। अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, कैसे गुजारोगी? तुम्हें ना अब अपने लिए कुछ ना कुछ तो सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक पागल के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तुम मेरी अपनी हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। पता है ना तुम्हें, प्लीज इस बारे में सोचो। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा ना करती। सोचो इस बारे में। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है? निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम? अभी मुझे आप लोगों से बात करनी है, मैं सुहाना से मिलने आया हूँ। इसे कह दो सुहाना का नाम ना ले अपने मुंह से, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। एक मिनट प्लीज, क्या हो गया अली आपको? पूरा मोहल्ला सुन लेगा। मुझे भी तुमसे बात करनी है। तुमने सुहाना के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या किया था उसने? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप, मैं सब कुछ नहीं करना चाहता था जो मुझसे हो गया। बात सुनो, बेवकूफ ना बनाओ किसी को। तुम्हारा हमसे और सुहाना से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो हो गया सो हो गया। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मैं आप लोगों के पाँव पकड़ के आप लोगों से माफी मांगने को तैयार हूँ। निकल जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुने प्लीज, मैं आपकी रिक्वेस्ट करो। मैं मर जाऊंगा, सुहाना मर जाएगी। कोई नहीं मरता, तुम निकलो यहाँ से। तुम होते कौन हो? जाओ यहाँ से। आप प्लीज मेरी बात तो सुने। अली प्लीज। उसकी हिम्मत कैसी हुई आने की? अब आया मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। अली भाई, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? कोई दिमाग खराब नहीं हुआ मेरा, और ये मेरी जिंदगी है। इसका फैसला मुझे करना है, आप लोगों ने नहीं। एक दफा जो फैसला तुमने किया था उसका नतीजा तुम देख चुकी हो। मुझे जलील करने का इसका कोई हक नहीं है। इसके इश्क के किस्से हमारे खानदान में मशहूर हो चुके हैं। जलील कराओगी हमें? क्यों चीख रहे हैं आप लोग? और भी चीखेंगे, पूरा मोहल्ला सुन ले, सब सुन ले। जब तुमने हमें जलील करवाना ही है, एक दफा तलाक हो गई तो हो गई। दोबारा कैसे शादी करोगी? तुम कैसे रहोगी? बात सुनो इरम, अपनी बहन से कह दो होश में आ जाए। ना मैं इसका हलाला होने दूंगा, ना इसे बालाज के घर जाने दूंगा। बहुत उठा लिया फायदा मेरी नरमी का। आप लोगों को जो कहना है कहें, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। तो जो दिल करे करो। तो फिर जाके अपने मियाँ को समझाते कि मेरे मामले में ना बोले। हम लानत भेजते हैं तुम्हारे मामले पे। तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी, लेकिन पलट के हम लोगों से कुछ मत कहना। तो मैंने पहले कब पलट के कहा था आपको? मैंने बुलाया था आपको। क्या जरूरत थी आपको आने की, और क्या जरूरत थी अपने मियाँ को बताने की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतनी बड़ी बात हो जाती और मैं किसी को भी नहीं बताती। बहरहाल, अब तुमने जो भी फैसला लेना है उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने जितना भी तुम्हारा साथ दिया है तुम्हारी शादी कराने में और तुम्हारे इस इश्क में, उसके जूते मैं आज तक खा रही हूँ। और खबरदार जो आज के बाद बालाज का नाम तुम्हारी जबान पर भी आया तो। देखो बेटा, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। ये सब हमने किया है, तुम्हारे वालिद ने किया है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी है। बेटा अब तुम एक बच्चे के बाप बन गए हो,
तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए, उसे गोद में उठाना चाहिए। उठा देता हूँ गोद में। बात गोद में उठाने की नहीं है, शफकत देने की है, बाप की शफकत। भले उससे बात ना करो, लेकिन उसको बाप की शफकत तो दो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये बताने आया था कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद वापस आऊंगा। ये जाके अपने वालिद को बताओ बेटा, मुझे मत बताओ तुम कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। और हाँ, वो नगमा ने तुम्हें बताया तुम्हारे वालिद ने रजा को फ्लैट गिफ्ट किया है। मुझे उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, बड़ी अजीब लड़की है। तुम्हारे वालिद ने डिफेंस वाला फ्लैट रजा को गिफ्ट किया है, फाइल भी दी है साथ। नगमा को बताना चाहिए था तुम्हें। खैर, मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। दे दिया तो दे दिया। आपको सिर्फ ये बताने आया था कि मैं लाहौर जा रहा हूँ और 1 हफ्ते बाद वापस। बालाज, इधर आओ बेटा। जी। तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं। तुम्हारे वालिद बता रहे थे तुम कई दिनों से ऑफिस में आए। देखो बेटा, जो होना था वो हो चुका। अब तीर कमान में वापस नहीं आ सकता। गलत कह रही हैं आप। कमान से निकला हुआ तीर भी वापस आ सकता है। मैं सब कुछ ठीक करूंगा। नामुमकिन को मुमकिन मत बनाओ बेटा। ये सब जो तुम कर रहे हो ये गलत है। क्या गलत है? बल्कि मैं तो वहां गया था तो मेरा झगड़ा हो गया लोगों से। और तो सुहाना बीच में आ गई तो उसने झगड़ा खत्म करवा दिया। उसने सबके सामने बोल दिया। बालाज, प्लीज वालदा, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं फैसला कर चुका हूँ। मेरी बात तो सुनो बालाज। अल्लाह, मैं क्या करूं? शादी करूंगा, बड़े मजे आएंगे मेरे शादी के बाद। हाँ, अभी तुम अपने घर में क्या करोगे बैठ के? बस 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 बस, रोक दो रोक दो रोक दो। बस बस, एक सेकंड। ये ले। कहा भी था ना मैंने कि मैं आऊंगी, फिर भी ताला लगा के चली गई। देख तेरी अम्मा ने कितनी शॉपिंग की है अपने लिए। देख, मेरा दिमाग खराब नहीं कर। अरे मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। नगमा, इसकी शादी हो रही है, ये अपनी शादी की शॉपिंग करके आया है। मैं से शॉपिंग कराने गई थी। मिठू, तू शादी कर रहा है? क्यों? तेरी हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती। लंगड़ा हूँ, लूला हूँ, काना हूँ, क्या मसला है? हाँ बेटा, ये देखो कौन आया है। मामू आए हैं। अबे हट, मामू वामू नहीं हुए, हटा इसको दूर। और खबरदार मामू का दो। अरे चलो छोड़ो, चलो अंदर चलो। जब देखो बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देती है। बेटा, मामू आज सड़ा हुआ है, बुरा मत मानना। मैं कह रहा हूँ मामू नहीं बोलियो, जब देखो बड़बड़ करती रहती है। मिठू, तू क्या सच में शादी कर रहा है? अबे हाँ ना, तो इतना सामान क्यों लेकर आया हूँ? बाबला हूँ क्या? अच्छा, किससे शादी कर रहा है तू? कहीं तू सफिया से शादी तो नहीं कर रहा? कौन सफिया?
खतीजा खाला की बेटी जो बेवा है। अबे पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं क्यों शादी करूंगा उससे, बेवा से? इतनी बड़ी उम्र की है वो। तू तो जैसे बड़ा नन्हा काका है ना। हाँ, तू तो जैसे नन्ना मुन्ना बच्चा है। हाँ। अम्मा तुम ही बताओ किससे शादी कर रहा है ये? अरे बड़ा पक्का है ये, कुछ नहीं बताया इसने। 4-6 घरों में जाके भी मैंने पता किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। बड़ा पक्का और घुन्ना है ये। और मैं बताऊंगा भी नहीं। अच्छा भाई चाची, मैं जा रहा हूँ ये सामान लेके। ये बताओ सिलाई का क्या करना है? अच्छा, ये 2 थैले छोड़ जाओ, इसको मैं सिलवा दूंगी, लेकिन नाप का क्या होगा? किसका नाप? अरे कपड़े के अपने नाप के सिलवाएगा? अरे यार भूल गया ना। बस ठीक है, मैं कल नाप पहुंचा दूंगा तुम्हें। अरे इधर दे ना। अरे देख रही हूँ ना क्या हो गया है। अच्छा चाची ये बताओ, ये तलाक कैसे देते हैं?